साथियों, अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो लोग बाग सरकार और वर्तमान सीएम को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि अरे शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छे सीएम थे। समझ रहे तो मेरे भाइयों, शिवराज सिंह चौहान जी कोई विदेश नहीं चले गए हैं, छोड़ छाड़ के कहीं भाग नहीं गए हैं, यहीं पर हैं और वो पूरे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। समझ रहे, जो वो पहले मध्य प्रदेश के सीएम रहते हुए सिर्फ एक प्रदेश के किसानों के लिए नीति बना सकते थे, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं कृषि, वो पूरे देश के किसानों के लिए नीति बना सकते हैं अच्छी अच्छी। समझ रहे, लेकिन फिर भी साथियों, मध्य प्रदेश के किसान आज वर्तमान में सड़कों पर भटक रहे हैं बेचारे। समझ रहे साथियों, जब मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव जी सीएम बने तो लोग बागों ने ऐसे महिमा मंडन किया उनका कि अरे बहुत पढ़े लिखे बन गए भैया, सीएम पीएचडी कर रहे हैं, इतने समझदार जागरूक की क्या कहना। समझ रहे, ऐसे महिमा मंडन उनका कि अब तो मध्य प्रदेश की जनता को अपनी समस्याओं को बताना ही नहीं पड़ेगा, वो तो बिना बताए ही सब कुछ समझ जाएंगे और मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल हो जाएगी। लेकिन साथियों, फिर भी हम देखें अगर आज तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसान भोपाल में सड़कों पर बेचारे दर दर भटक रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए। साथियों, मैं सरकार को बता दूं कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये उन्हें पसंद नहीं है, ना ही उन्हें आंदोलन करने का उन्हें शौक है, मजबूरी है, और उस मजबूरी में उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि वो संवाद करे, बात करे किसानों से, उनकी बातों की, उनकी समस्याओं का समाधान करे। समझ रहे साथियों, हम देख रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो प्रमुख मांगे हैं कि उनकी जो मूंग है उसकी खरीद एमएसपी पर पूर्ण रूप से की जाए, टोकन व्यवस्था में सुधार किया जाए, जो भुगतान है उस भुगतान में जो देरी होती है उसमें सुधार किया जाए, जो खाद वितरण प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए और सही समय पर खाद दिया जाए। तो ये तो जायज मांगे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन मांगों के लिए कोई किसानों को महीनों आंदोलन करना पड़े, सालों आंदोलन करना पड़े। ये तो मतलब नॉर्मली कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा। भाई, देश की 90 से 95% जनता किसान ही लिखती है अपने के लिए। 90 से 95% नेता जो होते हैं ना, वो भी अपने लिए मतलब किसान ही लिखते हैं। तो किसानों की समस्याओं को किसी को बताने के लिए बताऊं तो ये कोई वो नहीं है इसका मायने। समझ रहे, सरकार को निर्णय लेना चाहिए और सरकार को स्पष्ट भी करना चाहिए साथियों कि जब हम जिस फसल की पैदावार के लिए किसानों को प्रोत्साहन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें, तो सरकार की भी जिम्मेवारी होती है उस पैदावार को खरीद करने की। और अगर पर्याप्त संसाधन नहीं है तो वो किसानों के सामने अपनी जिम्मेवारी ले, सूचना देते पहले से और पारदर्शिता रखें कि क्या है क्या नहीं है, ताकि किसान को परेशान ना होना पड़े। टोकन जो सिस्टम है साथियों अच्छा है, लेकिन इसको इतना सरल बनाया जाए कि किसान आसानी से अपने घर से कर सके। समझ रहे, लेकिन इतनी कठिन प्रक्रिया है और सर्वर ऐसा रहता है लोगों के लिए कि मुश्किल से सही समय पे टोकन की बुकिंग ही नहीं कर पाते बेचारे किसान, मतलब इसी में लगे रहते हैं। समझ रहे, और खाद की समस्या है, तो इसके लिए क्या बताऊं किसी को कि आज मतलब कृषि प्रधान देश में किसानों को ही अपने गेहूं फसल की पैदावार करने के लिए समझ रहे आंदोलन करने पड़ रहे, और क्या बताएं। अब आती है भुगतान की बात साथियों, तो बहुत से लोग करते हैं यार एक नहीं बेचा करो, अपनी फसल रखे रहा करो, ये क्या तमाम बेकार की बात है। तो समझना पड़ेगा कि किसानों को कि कोई जॉब नहीं होती, कोई उनका अलग बिजनेस नहीं होता है, उनके पास खाने पीने के लिए, खर्च के लिए और चाहे किसी भी कार्य के लिए जो पैसा आता है वो खेती किसानी से ही आता है। अब अगर इस बार की फसल को हम स्टॉक बना के रख लेंगे तो किसान के पास, हमारे पास इतना वो नहीं रहता है कि हम वो कर सकें, क्या बोलते, अगली फसल की तैयारी। हमें पिछली फसल का ही कर्जा देना होता है। बताने की किसी को कोई आवश्यकता है ही नहीं कि वर्तमान में किसान की क्या स्थिति है और किस प्रकार से वो कर्जे में डूबता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो सभी के सामने हैं, समाधान की आवश्यकता है। इसीलिए मैं साथियों सरकार से मांग कर रहा हूं कि समय पे भुगतान करें, और मैं अपने किसान भाइयों से भी बोलूंगा कि हम सिर्फ यही मांग नहीं, हमारी सबसे प्रमुख एक मांग हम अपनी बना लें, प्रमुख एक मांग बना लें कि हमें एमएसपी कानून चाहिए C2+50 फार्मूला के साथ। यकीन मानिए मेरे किसान भाइयों साथियों, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत सारी, अगर ये कानून बन गया तो।
इसलिए इस कानून की मांग कीजिए। बाकी फिर ऐसी मांगे तो साथियों बहुत हैं, मतलब डीजल तक की सब्सिडी की मांग है हमारी तो किसानों के लिए। मतलब जैसे इंसान है ना, जैसे अपने वो चेहरे की मसाज करता है सेविंग दाढ़ी मतलब फेस के लिए, ठीक वैसे ही किसानों को खेतों को बार बार जोतना जरूरी होता है। उसी से खेत की अच्छी पैदावार होती है, खेत अच्छे बनते हैं। लेकिन डीजल की इतनी महंगाई है कि हम बोनी ही नहीं सही से कर पाते हैं। तो डीजल में सब्सिडी चाहिए भैया किसानों को अलग से। तो मांगे तो ऐसी बहुत हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान की मांगे हैं उसके लिए मैं सरकार से कहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार से, कि वो किसानों की मांगों को पूरा करे बिना सोचे समझे। और साथियों, किसानों की मांगों को मानना किसी सरकार की हार नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जीत है। बिल्कुल आप सभी से यही कहूंगा, समझदार बने, जागरूक बने, हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।